वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो ये वीडियो जो मैं आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूं, किसी खास मकसद से लेके आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में देखा कि ये सब जो सेंटेंस आप लोग के बीच में दिखेंगे, थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये सब सेंटेंस देखकर बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम में हो जाते हैं। जैसे देखो, ऐसे क्या होता है, जैसे मैं ही हूं, ये वाक्य अगर बच्चों को दिख जाएगा तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसे किसको, ऐसे किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, मैं ही हूँ या दिख जाए मैं हूँ, तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हर एक स्टूडेंट को क्या होता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको कैसे बनाएंगे। तो यही सब वीडियो आज आप लोग के बीच में बहुत ही गाँव की भाषा में बहुत ही सरल तरीके से देखे जाने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हर एक स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे देखो, क्या होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। इन सब सेंटेंस का आज मैं राज खोल के जाने वाला हूं। अब आपके दिमाग में चलो, अगर सर यहाँ ता है दिखा तो सिंपलीफाई में आप कह दोगे कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। हर एक स्टूडेंट के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, ता है तो दिखा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको गलतफहमी निकाल देना। तो ये है क्या, ये सब आज हम इस वीडियो में जान के जाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, क्योंकि मैं कुछ सीख देके जाने वाला हूं और बहुत ही खतरनाक तरीके से। ओके, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। अब देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आज ये सब जो सेंटेंस आएंगे, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आपसे अगर कोई पूछे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है क्या नहीं है, तो ये सब मैं चर्चा इसमें भी करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले मैं आप लोग के बीच में टाइम ऑफ टेंस को लेके आया था। टाइम ऑफ टेंस में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हुआ कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को इजी करना मेरे काम है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आप चाहे एक नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, हर एक जन देखो और हर एक जन को समझ में आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो यदि आपसे कोई पूछे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। देखो, आप नहीं जानते हो या जानते हो फिर भी ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये 3 प्रकार का होता है। हर एक टॉपिक नया करके जाऊंगा कि आप सोचोगे, आपके दिमाग में चलो कि सर 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार होता है, 3 प्रकार को जानो सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ फर्स्ट लिख दिया, यहाँ मैंने सेकेंड लिखा, इसी के लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, थर्ड। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट किसे कहते हैं। ओके, जानो फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, नेचुरल। ओके, नेचुरल को आप हिंदी में क्या जानते हो, प्राकृतिक। ओके, एंड सेकेंड क्या है, ओके, सेकेंड आपका होता है, ओके, रिलेशन। रिलेशन को हम क्या कहते हैं, संबंध। अभी सब ये चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। और जो थर्ड होता है वो होता है सेल्फ डिपेंडेंट। और सेल्फ डिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं, स्वयं। स्वयं का मतलब जो आप, ये स्वयं के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। तो समझो, बड़े अच्छे तरीके से 3 चीज की बात करेंगे आज। ये सब पढ़ने के बाद, ये जो मैंने अभी आपके बीच में थंबनेल आपने देखा होगा, या मैंने अभी जो इसके पहले कुछ मैंने आपको बताया था, ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये। जैसे अब बात करेंगे नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान ने बनाया है। नेचुरल फैक्ट, नेचुरल का मतलब होता है जो, नेचुरल मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो भगवान ने, सदा सत्य वाली बात होती है। जैसे मैंने कहा बाल काला होता है, तो 100% बाल काला ही है, 90% है कि नहीं। अब बात की बात है, यंग स्टूडेंट इस समय क्या है, यंग स्टूडेंट, यंग लोग अपने बाल को किसी अन्य कलर में चेंज कर दे रहे हैं।
ये बाल तो भगवान ने सबका काला बनाया है, लेकिन आजकल के कलयुग में जो हमारा मॉडल टाइम अभी आ रहा है, अभी देखो क्या होगा, धीरे धीरे धरती पे क्या हो रहा है। तो इसको क्या कर रहा है, कोई लाल करके घूम रहा है, कोई पीला करके घूम रहा है, कोई सफेद करके घूम रहा है। लेकिन भगवान ने क्या बनाया, जो नेचुरल है, नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक, वो है क्या, ब्लैक ही है सिर्फ। ये सत्य है कि नहीं। पहले के लोग क्या हुआ करता था, पहले के जो लोग थे वो लोग, उनका बाल क्या होता था, ब्लैक था। उसके बाद कुछ समय बाद उनकी जब मतलब उम्र घटते जाता तो क्या हो जाता था, व्हाइट हो जाता था। तो उनको वो ब्लैक करके, मतलब वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाया, बहुत सारी चीज़ है, जैसे डाई वाई होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो उनको चेंज कर देते थे, ब्लैक मतलब उसको लगा कर ब्लैक करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल के जो हमारे यंग लोग हैं और लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, वो क्या करें, वो अपने स्टाइल कुछ अलग कर रहे हैं। जैसे पहले के लोग बाल काला करते थे, लेकिन अब के लोग क्या करते हैं, बाल को ही किसी अन्य रूप में बदल दे रहे हैं। कोई व्हाइट करके घूम रहा है, कोई ब्लैक करके घूम रहा है, कोई हर एक चीज में डिवाइड कर दे रहे हैं। पत्ते हरे होते हैं, सत्य बात है। कौवा काला होता है, ये भी सत्य है। दांत सफेद होता है, ये भी सत्य है। अब दांत सफेद होता है, ये बात की बात है, दांत तो सफेद होता ही 100%। अब बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रश नहीं करेंगे, तो उनका रूप तुरंग तो चेंज ही होगा ही, तो जानते ही हो। लेकिन भगवान ने क्या बनाया, सबका सफेद ही बनाया ना भैया। अब खून लाल होता है, इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, इसको भी चेंज कर दे रहा है। जब ब्रश नहीं करोगे तो इसका रूप रंग तो बदले क्या। अब भगवान शकुन बनाओ ब्लड राम कि आप शरीर के अंदर हो। ब्लड की बात किया जाए, रेड ब्लड रेड होता है, मतलब खून लाल होता है, ये सत्य है, ये भी जानते हो। किसी का पीला उला तो नहीं होता है। अब शकुन यही बनाओ कि आप शरीर के अंदर हो, नहीं तो यहाँ हमारे धरती के लोग, हमारे यूपी वाले इसको भी चेंज कर देते हैं, लाल है चलो दूसरा कलर करके घूमते हैं, अच्छा लगेगा। बस यही मनाओ कि ब्लड राम आप शरीर के हमारे अंदर हो। तो हर एक चीज़ क्या है, ये सब सदा सत्य वाली बात है। तो सदा सत्य वाली बात ऐसा भले से आपको लगेगा कि निपीट है, लेकिन उसको सिंपल प्रेजेंटेशन में बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। तो कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रो। अब यहाँ यूँ दिखा क्या लगाएंगे, इस, और ब्लैक का मीनिंग BLAC की होता है, तो हम जानते हैं, आप लोग जानते हो BLAC के, तो क्रो इज ब्लैक। ओके, क्रो इज ब्लैक। दूध सफ़ेद होता है, मिल्क इज वाइट। जानते थे कि नहीं, जानते नहीं तो जान लो, मिल्क इज वाइट। देखिए ये सब सदा सत्य वाली बात है कि नहीं। दांत सफ़ेद होता, टीथ इज वाइट। बाल काला होता, हेयर इज ब्लैक। ओके, तो ये सब दिमाग में सेटअप करो। अब बात आ गई, इसको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, नहीं आया होगा तो कॉपी कलम लेकर लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। अब बात है रिलेशनशिप। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। इस धरती पर हर एक व्यक्ति का किसी न किसी से संबंध है। जैसे हमारा आपका संबंध क्या है, हमारा आपका संबंध सिर्फ एक ही है कि हम आपके टीचर, आप मेरे स्टूडेंट हो। तो हमारा टीचर और स्टूडेंट का संबंध हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपके घर में आपके मामा चाचा चाची, ये बस यही आपके रिलेशनशिप वाले हैं। हर एक बंदा यहाँ पे एक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, तो बात की बात है, ज़्यादा कुछ दिमाग सेटअप मत करो, ठीक है। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। जैसे मैंने कहा, समझो आप मेरे घर पे आए, आप जैसे मेरे घर पे एंट्री मारे तो मैं परिचय कराने लगा। वह मेरे दादाजी हैं, वह मेरी माँ है, वह मेरी बहन है, वह मेरे अंकल है, चाचा हैं। तो ये सब क्या मैं संबंध कर रहा हूँ, ये मेरे संबंध इनसे है कुछ। तो जैसे मैंने कहा वह मेरे दादाजी हैं, वह मेरे दादाजी हैं, तो वह का क्या होता है, ही। अब है हूँ दिखा, इस, ही इज मेरे दादाजी, तो माई, और दादाजी क्या होता है, ग्रैंड फादर। ही इज माई ग्रैंड फादर। ओके, ही इज माई ग्रैंड फादर। यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी दादी है, ठीक है, वह मेरी दादी है, सी इज माई ग्रैंड मदर। तो हर एक चीज़ को आप दिमाग में सेटअप करके इसको बना सकते हो। तो आपको ये और ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब बात आ सेल्फ डिपेंड को, तो सेल्फ डिपेंड को थोड़े टाइटल में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, तो डिफिकल्ट को भी जी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो दिमाग में सेटअप करने के लिए। तो रिलेशनशिप को हम मिटाने जा रहे हैं, खत्म करेंगे अपना रिलेशनशिप, तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो आपको लिखना, लिखो ना, स्क्रीन शॉट ले लो। चलो अब इस साइड हम देख लेते हैं थोड़ा रिलेशन, ठीक है। सॉरी, रिलेशन को तो मैंने पढ़ा दिया था। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड। ओके, तो सेल्फ डिपेंड को अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले जानो प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, ही,
हो। पास्ट का क्या होता है? था, थी, थे। फ्यूचर का क्या होगा? होगा, होगी, होंगे। इजी करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। होगा, होगी, होंगे। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अगर इन्हीं तीनों के पहले, मतलब किसी एक के पहले अगर आपको ही दिख जाए, किसी भी पहचान के पहले अगर ही दिख जाए, क्या दिख जाए? ही। जैसे ही हूँ, ही है, ही हो, ये प्रेजेंट है। ही था दिख जाए, ही थी दिख जाए, ही थे दिख जाए, तो भी ठीक है। तो तीनों में से कोई एक का दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का तीनों के साथ चलता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के साथ चलता, नहीं। प्रेजेंट चलता है, बीतने वाला पास्ट होता है, आने वाला फ्यूचर होता है। तो तीनों एक ही व्यक्ति को तीन रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब मेरा फ्यूचर क्या, मुझे नहीं पता। मेरा पास्ट जो बीता, आज के दिन जो भी बीता वो पास्ट है मेरा, और मेरे सामने जो आने वाला वो क्या है? फ्यूचर है। तो आपको यहाँ क्या दिखा? ही दिखा। तो यदि किसी पहचान के पहले आपको ही दिख जाए, क्या दिख जाए? ही दिख जाए, तो समझ लेना कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति, जैसे बहुत सारे ऐसे आपको व्यक्ति मिल जाएंगे कि जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनका पहनावा और पहनावा तौर तरीका देख के आप ये नहीं कह सकते कि अनएजुकेटेड पर्सन है। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव देखकर आप उसे ये नहीं पता कर पाओगे कि एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड पर्सन भी देखो बहुत अच्छे होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन भी ऐसे हैं आप लोग के बीच में कि वो कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं, लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते को पढ़ाई नहीं किए होंगे। तो आपको इस सेंटेंस में ऐसा दिखेगा कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता है जब यदि किसी पहचान के पहले ही दिख जाए तब। जैसे मैं अभी एग्जांपल देखूंगा, मैंने कहा ओके, एग्जांपल समझो, मैं ही हूं, मैं ही हूं। अब अपने दिमाग सोचो, आपको लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट है, दिखा कि नहीं? ये सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ ही या हूँ दिख गया, मतलब ये प्रेजेंट है। ही था दिख जाता तो पास्ट होता, ही होगा दिख जाए फ्यूचर दिखता, तो ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट आपको जैसे दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा लगेगा ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ लगाना है इट इज़। क्या लगाना है? इट इज़। क्या लगाना है? इट इज़। हमने क्या लिखा? इट इज़। अब मैंने कहा इट के साथ इज लगता है, क्योंकि आपको भी पता कि इट हमेशा एक वचन में होता है, तो हमने लिखा इट इज़। अब यहाँ आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो इट इज़ मी। और कहीं कहीं आपको इट इज़ आई भी दिख जाता है, तो कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। इट इज़ मी दिख जाए तो भी ठीक है, इट इज़ आई भी दिखेगा तो भी ठीक है, दोनों सही होता है, ठीक है। लेकिन सत्य इसको ही मानते हैं। अब बात आई दूसरी की बात, जैसे हमने कहा तुम ही हो, छोड़ो तुम नहीं, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं मान लो। तो हमें आपको यहाँ क्या दिखा? हम दिखेगा, ही दिख गया, है, ही है, मतलब हम ही हैं। तो आपको क्या करना? सबसे पहले तो इट इज तो लगाना ही है। क्या लगाना? इट इज़। अब यहाँ हम दिखा, तो हम का तो वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? अस। तो यदि आपके दिमाग में ये चला सर यहाँ वी दिखा तो वी तो बहुवचन है, तो यहाँ आर लगाएंगे, नहीं। हमें ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है, सब्जेक्ट को देखकर लगाया जाता है। हमें यहाँ इट है तो इट के साथ हमेशा क्या लगाया जाएगा? इज, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट इज का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हमें 100% आपको क्या लगाना है? इट का प्रयोग करना है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको ये ना दिखा तब ही ना दिखा, जैसे ओके समझ रहे हो, मैं हूं, क्या दिख जाए? मैं हूं, तुम हो। अब क्या करोगे? अब इसमें तो ही नहीं दिखा और इसमें भी नहीं दिखा, तब क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या प्रोसेस चल रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें ना? तो दिमाग में सेटअप ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं हूं, तो देखो जब ही नहीं दिखेगा, अब यहाँ भी ही नहीं दिखा, तो मतलब मान लीजिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा आई, यहाँ क्या हो जाएगा? यू। और ये प्रेजेंट है तो आई के साथ क्या लगाओगे? एम, यहाँ क्या लगाओगे? आर। तो आई एम, यू आर। बहुत हार्ड था बट ये फ्रेंड्स, हार्ड है क्या? मुझे बता दो आप, हार्ड तो नहीं था ना? तो बस ऐसे ही बनाओ यार, एक भी टॉपिक हार्ड नहीं होगा, बस समझने की तरीका आपको होना चाहिए। देखो कितना अच्छा था, सेल्फ डिपेंड को कैसे मैंने समझा, कितने आसान तरीके से। तो बस ऐसे ही करते रहो, कुछ हार्ड नहीं है।
तो बस आज के लिए यहीं तक। और थोड़ा आपको ये भी दे दे रहे हैं, जैसे मैं हूँ आई एम तो होता है, लेकिन बहुत सारे आपको जगह या डिक्शनरी में आपको ये भी दिख जाता है, इट इज़ मी भी दिख जाता है। क्या दिख जाता है? इट इज़ मी। तो ठीक है, लेकिन सब इसी को मानते हैं। ठीक है, ग्रामर का एक ऐसा पोल हो चुका है, ग्रामर में हर एक टीचर कुछ ना कुछ नए अंदाज से पढ़ाते हैं। ग्रामर का जो भी पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, तो इसमें भी कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।